नमस्कार सर। मैं एक मैरिड लेडी हूँ। मेरा जो पति है वो बहुत ज़ालिम नेचर का है, बहुत ज़ालिम आदमी है। मेरी फैमिली बहुत गरीब है और मेरे घर में मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता। गरीबी की वजह से मेरी शादी जल्दबाजी में बिना कुछ देखे और समझे कर दी गई और अब मैं अपने ससुराल में रहती हूँ अपने 2 बच्चों के साथ। मेरे बच्चों की उम्र है, एक की उम्र 8 साल, दूसरे की 10 साल है। जो मेरा पति है वो कुछ नहीं करता है, उसको बस शराब पीने से फुर्सत नहीं मिलती है और हमारे घर में फाइनेंशियल इश्यूज़ भी बने रहते हैं। और ये जो पति है वो फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स पर निर्भर है और ये आदमी अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनता है कि किसी के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता है। और इस आदमी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। जब देखो तब मुझे गालियाँ देता है और मेरे ऊपर हाथ उठाता है। मैं अपने घर में अपने भाइयों से कहा, लेकिन वह ये कहते हैं कि देखिए तेरे घर का मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे पेरेंट्स नहीं हैं और मैं अपने रिश्तेदारों को अगर कहती हूँ तो वो भी मेरी बात का विश्वास नहीं करते हैं। मेरे रिश्तेदार कोई ऐसे नहीं हैं जिसको मैं अपना दुख तकलीफ़ बता सकूं और जो मेरा सपोर्ट कर सके। मैं बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत गरीब थे, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं। और मेरा पति है लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है कि इसकी एक पत्नी है, उसके बच्चे हैं। ये बस अपने ही नशे में रहता है और घर से बाहर भटकता फिरता है। रात को आकर मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता है और मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैं बिना वजह मेरी पिटाई की जाती है, घर के सारे काम करती हूं, बच्चों का ख्याल रखती हूं, इसके पेरेंट्स का ख्याल रखती हूं। इसके बावजूद भी मुझे इसके पेरेंट्स से भी गालियां सुनने को मिलती हैं। ऐसा लगता है जैसे वह अपना सारा का सारा गुस्सा बेवजह मेरे ऊपर ही उतारते हैं। किसी का गुस्सा हो, किसी पर भी गुस्सा हो, लेकिन निकलता मेरे ऊपर ही है। किसी का गुस्सा हो और किसी पर भी गुस्सा हो, मेरे ऊपर ही निकालते हैं। मैं ज़िंदगी से बहुत दुखी आ चुकी हूँ। मुझे रास्ता नहीं दिखाई देता, मैं क्या करूँ। अगर मेरे बच्चे ना होते तो मैं ये घर छोड़कर कब की भाग जाती, लेकिन बच्चों को साथ लेकर कहाँ जाऊँ। पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कोई काम धंधा भी नहीं आता है। समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। दिल इतना परेशान रहता है बेवजह, उदासी बनी रहती है, डिप्रेशन में रहती हूँ, कोई आगे भविष्य नहीं दिखता। बच्चों की फ़ीस के वक्त भी बहुत घर में लड़ाई होती है। जब मैं पैसे मांगती हूँ तो लोग, जो घर के लोग हैं, वह मुझे ताने मारते हैं। बहुत रुला के तड़पा के पैसे देते हैं जैसे मैं इनसे कर्ज मांग रही हूँ और जैसे ये बच्चे इनके कुछ नहीं लगते हैं। बहुत बेबस और बेसहारा महसूस करती हूँ। और जो सबसे बेकार बात है, जो मुझे बताते हुए भी शर्म आती है मुझे, कि अब ये अपने दोस्तों के साथ कभी आते हैं तो इनके दोस्त मुझे गंदी नज़रों से देखते हैं और मेरे साथ गंदी हरकत करने की कोशिश भी करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस आदमी ने उनको कभी नहीं रोका और मुझे ये देखकर बहुत दुख लगता है कि कैसे पति है, ये कैसा पति है। मुझे कभी कभी डर लगता है कहीं पैसों के लिए मुझे अपने दोस्तों को बेच ना दे, क्योंकि ऐसे इंसान का कोई भरोसा नहीं जिसके सामने उसके दोस्त उसकी बीवी को छेड़ते हैं और वह उनके रोकने की बजाय खुश होता है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे भी लोग होते हैं। मुझे डर लगता है इससे, मुझे डर लगता है इसके दोस्तों से। मैंने अपना सवाल बहुत लोगों से पूछा लेकिन कोई रिप्लाई ही नहीं करता है। लेकिन अगर आप मेरी समस्या का कोई समाधान कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशन बता सकते हैं तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं करता है, मुझे समझ नहीं आता है मैं क्या करूँ। आप अगर मुझे बता सकते हैं तो ज़रूर बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं इस समस्या को सुलझाऊँ। थैंक यू। तो ये है एक सवाल जो पूछा है इन्होंने। देखिए सीधी सी बात है, क्योंकि आप आर्थिक तौर पे कमज़ोर हैं, आप पढ़ाई नहीं की हैं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कमज़ोर है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस आपकी अच्छी नहीं है, तो इसी वजह से वो आदमी इस बात का फ़ायदा उठाता है क्योंकि आप उसके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो।
और इस डर को भी नहीं नकारा जा सकता कि वो कहीं अपने दोस्तों से आपकी सौदेबाजी ही ना करते, क्योंकि बहुत से ऐसे किस्से मैं जानता हूँ जहाँ पे कुछ लोगों को बहुत मज़ा आता है अपनी बीवी को किसी और के साथ देखते हुए। उनको एक अलग ही किस्म का एक्साइटमेंट होता है। और लोगों की बहुत अलग अलग किस्म की फैंटेसीज़ हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस आदमी ने बिल्कुल भी आपको अपना नहीं समझा, ना अपने बच्चों को अपना समझा है। तो अब किया क्या जा सकता है? देखिए, आपके पास ऑप्शंस बड़े ज़्यादा तो है नहीं। आपके पास ऑप्शंस बस यही हैं कि या तो आप जो हो रहा है वो होने दें और उसको ही अपना भाग्य समझ लें, और जो चल रहा है उसको चलने दें, या आप इस चीज़ को बदल दें। तो बदलने के लिए आपको कॉन्फिडेंस, आपको एफ़र्ट डालने पड़ेंगे, आपको अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि आवाज़ उठाने का मतलब है कि अपने पति से लड़ाई झगड़ा करो और वायलेंस का सहारा लो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत जितना हो सके आसपास देखना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, पूछना चाहिए लोगों से कि आप कोई काम अगर अपने कोई अगर आपको आसपास काम मिलता है तो वो आपको वहाँ पे जाना चाहिए। कुछ ना कुछ यहाँ तो काम सीखिए, क्योंकि काफ़ी सारी संस्थाएं होती हैं जो कि लोगों को काम सिखाती हैं। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो कि कम पढ़े लिखे लोगों को, औरतों को कुछ ऐसे काम सिखाती हैं जो वो घर से कर सकते हैं। और अगर आप वो काम सीख लें तो आप भी आत्मनिर्भर बन सकती हैं, क्योंकि समाज में बहुत इस तरीके की संस्थाएं होती हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती है। तो आपको पता करना पड़ेगा, और पता करोगे तो पता चल भी जाएगा। तो आप वहाँ जाके काम सीखो, काम सीखने के बाद वो काम शुरू करो और आप आत्मनिर्भर बनो। क्योंकि अब आप कह दोगे कि यार आत्मनिर्भर कैसे बनूं, मेरे घर वाले मेरे से लड़ाई झगड़े करते हैं, ये करते वो करते हैं। देखो, अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप जितना कमज़ोर होगे लोग उतना दबाएंगे। जुल्म सहना, आप जुल्म को इनवाइट करते हो। इफ़ यू टॉलरेट समथिंग यू इनवाइट दैट बिहेवियर मोर। जिस किस्म का जालिम व्यवहार अगर आप बर्दाश्त करते हो तो लोग वैसा व्यवहार और करेंगे। आपको तो नॉन वायलेंट रहने की मतलब कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आपको अगर आप कुछ जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं तो आप कुछ गलत नहीं कर रही हो। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, क्यों डरना है? और आपका पति जो कि एक नालायक आदमी है, वो अकड़ ही इस वजह से रहा है क्योंकि आप उस पर निर्भर हो। आप उस पर निर्भरता छोड़ो, आप इस बारे में सोचना शुरू करो कि क्या कर सकते हो जिससे कि आप आत्मनिर्भर बन सकते हो। और आप अपने पति के साथ भी मतलब ठीक ठाक प्यार से संबंध रखो, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करके तो आप फिर उस घर में भी नहीं रह पाओगे। आपको उसके साथ बहुत प्यार से, समझदारी से, प्यार से समझा के बात को आगे बढ़ाना है। आपको अपने ससुर जो हैं और सास ससुर है उनको भी प्यार से समझा के, क्योंकि ये जो इस किस्म के जो लोग होते हैं ना, ये इनके लिए पैसा बहुत मायने रखता है। अगर आप इनको कहते हो कि मैं पैसा कमा सकती हूँ और मैं आपको आप घर में सपोर्ट करूँगी तो आपको भी फ़ायदा हो सकता है, तो इनका दिमाग में ये आ गया, ठीक है बिल्कुल कर ले कर ले। मैं बहुत लोगों को ऐसे जानता हूँ। जब औरत ये बोलती है कि मैं कुछ काम करना चाहती हूँ और मैं मतलब वो पैसा है उससे घर की स्थिति बेहतर होगी, तो ये लोग ना चाहते हैं कि हाँ लेकिन तू घर के भी काम करेगी और बाहर के करने हैं कर ले, तो आपको एक मौका मिलेगा बाहर जाने का, बाहर निकलने का। जब आप बाहर निकलोगे तो आपके संपर्क बनेंगे, आपके दोस्त बनेंगे, आपको कई लोग मिलेंगे जो रास्ते दिखाएंगे। तो बहुत मुमकिन है जब आप बाहर निकलेंगे आपको नई बातें पता चलेंगी, आपको अपने अधिकार पता चलेंगे, और आप जब आर्थिक तौर पे थोड़ी मजबूत बनेंगी तब आप उस स्थिति में आ जाएंगे कि आप इस व्यक्ति को भी छोड़ सकती हैं। और जब आपके बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहने का मतलब है बहुत शांति से, बहुत प्यार से रहना है, किसी से घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। सबको कॉन्फिडेंस में ले लो, कन्विंस करने की कोशिश करो कि काम करना ज़रूरी है। बस एक बार प्यार से बातें करके घर से निकलो, काम धंधा शुरू करो, छोटा सा भी काम करो। धीरे धीरे थोड़ा पैसा आएगा, जो पैसा आएगा घर वालों को पूरा नहीं देना है। घर वालों को आप ये बताओ कि आपकी जो अर्निंग है, कमाई है, वो कम है, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि आप इतना कमाते हो तो वो सारा का सारा ही रख लेंगे और फिर आपको एक पैसा नहीं मिलेगा। तो आप उनको अपनी कमाई कम बताओ और कुछ सेविंग्स करो, बच्चों की सेविंग्स करो, बच्चों के लिए सेविंग्स करो।
उनकी पढ़ाई के लिए, अपने लिए, और जो कमाई है उसमें से बच्चों की फ़ीस भी दे सकते हो, या घर के लिए कुछ जो भी है, वो तो स्थितियों पे निर्भर करता है। तो कुल मिला के आपको अपने लिए करना पड़ेगा कुछ, नहीं तो ऐसे ही परेशान होके आप डिप्रेशन में चले जाओगी और आप बहुत बहुत परेशान हो जाओगी, जिसकी वजह से आपके बच्चों पे भी बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि आपने ही उनको गाइड करना है। अगर आप ही परेशान हो गए तो क्या ही गाइड करोगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, कोई काम ढूंढो, काम सीखो, काम करो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, और फिर अगर ये सही होता है, ठीक से व्यवहार करता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो इसको, जाने दो। या तो घर छोड़ दो इसको, या डिवोर्स दे दो। ऐसे आदमी के साथ ज़िंदगी मत बर्बाद करो। ऐसे आदमी के साथ रहने से बेहतर है कि अकेले रहो, लेकिन उससे पहले आपको आर्थिक तौर पे मजबूत बनना पड़ेगा। अगर ये बदलता है, ये अच्छा हो जाता तो साथ रहो। इसको कहो कि अगर आप नहीं बदलोगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। अगर ये बदलता है तो अच्छी बात है, नहीं बदलता है तो फिर छोड़ दो, इसका घर छोड़ दो, फिर उसको भी छोड़ दो, डिवोर्स दे दो, कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ लो जो आपको समझे। क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी अकेले निकालना बहुत मुश्किल होता है। हमें कोई ना कोई ऐसा साथी चाहिए जो हमको हमको समझे, हमें सपोर्ट करे। तो ये तो कहीं से भी आपका सपोर्ट नहीं करता है, तो बहुत गंदा और घटिया आदमी है, इसको तो छोड़ देने में बढ़िया है। लेकिन छोड़ने से पहले आपको कुछ अपना इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है मैंने अपनी बात कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की। इससे पहले आपको, सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा कोई काम सीखने पे। जो भी आपको पसंद है, कोई काम सीखें, उसके बाद आप अपने भविष्य के बारे में सोचें। और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप पॉजिटिव सोचेंगी तो लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और जब इसके दोस्त लोग आते हैं तो आप दूर ही रहा करें, उनके आसपास मत जाया करें। थैंक यू।